भगवान को शोभित कीजिए, अलंकृत कीजिए, विराजमान हो जाइए। और श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रथम दिवस की कथा तुकामा किल गोप कन्या मुरारी पादार हित चित व्रति दध्याधिकं मोहवसादिवोचद गोविंद दामो धर्माधिवेति गोविंद दामो धर्माधिवेति ग्रहे ग्रहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्ययोगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति शमनोहराणि समस्तभक्तार्ति विनाशनानि गोविन्द दामो धर्माधिवेति गोविन्द दामो धर्माधिवेति दुःखावसाने इदमेव मधुरा प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामो धर्माधिवेति गोविन्द दामो धर्माधिवेति त्वामेव याचे गोविंद दामो धर्माधिवेति गोविंद दामो धर्माधिवेति धर्माधिवेति गोविंद दामो धर्माधिवेति गोविंद दामो धर्माधिवेति। ओम क्लीं ओम गुरुमंगलम गुरु चरण मंगलम गुरु मंगलम। अपने गुरुदेव को याद करो साहब। चरण मंगलम माता मंगलम माता ध्यान मंगलम। सभी पितरों को याद कर दो। माता ध्यान मंगलम चरण मंगलम पिता मंगलम
नमस्ते। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् मुखस्य पत्रस्य पुटे शयनम् बालं मुकुन्दं शिरसा प्रवेश्य मम वाच इमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्ति धरेश्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण स्वर्ण पदादि प्राणनमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। निधये सर्व वेद्यानां देशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ब्रह्मायस्यै हरिर्यस्यै रुद्रायस्यै यदा नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो शांति शांति शांति। अच्छा भाई, आप सब इस प्रांगण में बैठ करके भागवत की कथा सुनने का संकल्प कर रहे हो।
वो भी गौ माता के निमित्त। भागवत की कथा तुम अपने घर में सुनने बैठोगे, तुमको एक भागवत सुनने का फल मिलेगा हो। यदि तुम घर में बैठे हो और घर में भागवत करा रहे हो, तो एक भागवत सुनने का फल तुमको मिल जाएगा। उसी भागवत को तुम पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ के सुनोगे तो 10 गुना अधिक फल हो जाएगा। ठीक समझना हो। और उसी भागवत को तुम बट वृक्ष बड़ के वृक्ष के नीचे बैठ के सुनोगे तो तुमको 100 गुना अधिक फल मिलेगा। और उसी भागवत को तुम कोई तीर्थों में जाके सुनोगे, 1000 गुना अधिक फल। उसी भागवत को तुम भगवान के मंदिर में सुनोगे तो तुमको लाखों गुना अधिक फल। और उसी भागवत को तुम अपने पितृेश्वरों के निमित्त सुनोगे, तुलसी जी के सामने, तो करोड़ों गुना अधिक फल। उसी भागवत को गायों के निमित्त यदि गौशाल के लिए सुनोगे तो अनंत गुना अधिक फल मिलेगा। तुमको यहां एक भागवत सुनने का फल नहीं मिल रहा हो, कितना मिल रहा है? अनंत भागवत सुनने का फल। गायों के निमित्त जो भागवत सुनता है उसको अनंत भागवत सुनने का फल और पुनर्जन्म न विद्यते, फिर उसका जन्म हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। व्यास गद्दी क्या कह रही है? कान खोल के सुनियो माताएं बहनों भाइयों। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, बहुत जन्म जन्मों का पुण्य उदय होता है। अब ये संकल्प उठता है कि मैं मेरे पितरों के निमित्त, मैं मेरे गौओं के निमित्त भागवत सुनने कभी बैठूंगा। ये तुम्हारे मन में संकल्प उठा है, उसी समय तुम्हारा पुण्य उदय हो गया। जन्मांतरे भवेत पुण्यम भवेत पुण्यम। पुण्य उदय हुए बगैर संकल्प नहीं होता है कि मैं गायों के निमित्त भागवत सुनूं। जिसके भी तुम्हारे मन में यह आया कि कुछ गाय के निमित्त देने के लिए भागवत सुनो, उसी समय तुम्हारा पाप नाश हो गया, तुम्हारा पुण्य बढ़ गया। भवेत पुण्यम
भागवतम लभे तदा भागवतम लभे। करोड़ों जन्मों का पाप नाश हुआ है, तुम्हारा पुण्य बढ़ा है, तब तुम्हारे मन में ये जिज्ञासा हुई, ये तमन्ना हुई, ये उत्कंठा हुई, ये संकल्प हुआ कि मैं गौशाल के निमित्त, मैं गायों के निमित्त भागवत सुनूं। पितृेश्वरों का आशीर्वाद, भगवान कृष्ण की कृपा, गौ माता की कृपा और अपने ग्राम देवता दादाजी की बहुत बहुत कृपा, भागवत रूपी भागीरथी तुम्हारे पुण्य के कारण तुम्हारे पुल्लासर ग्राम में पहुंच गई है। अब भागवत तो आ गई, ग्राम देवता बुला के ले आए, पांड्या परिवार को प्रेरित किया, जिज्ञासा हुई पांड्या परिवार के, और गत लगभग 2-3 महीनों से बहुत प्रयत्न, हमारे गांव पुल्लासर में गायों के निमित्त भागवत आवे। उसी समय पांड्या परिवार का पाप नष्ट हुआ है, पुण्य बढ़ा, पूर्वजों का आशीर्वाद मिला और ग्राम देवता की बहुत बहुत कृपा हुई कि गांव के मध्य में भागवत रूपी भागीरथी पहुंच गई। अब भागवत तो आ गई है, लेकिन बिगर पाप नाश किए, बिगर पुण्य बड़े, बिगर भागवत में आना बड़ा मुश्किल है। ये तो आ गई है, और इसमें आने से पहले 1 करोड़ पाप बाधा पहुंचा देंगे, आने ही नहीं देंगे। नष्ट होता है, लेकिन उसके पितृेश्वर यदि नरक में पड़े हुए रहते हैं ना, वो भी अपना बेडिंग बिस्तरा बोलो ना उठा लेते। मेरे कुल में कोई ऐसा जन्मा है जो भागवत को बुला रहा है, यमराज को चिंता हो जाती है कि इसका बेडिंग बंद कर रहा है,